हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा के साथ जिसका नाम है अंडरकवर अफेयर। तो इसकी स्टोरी जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें मार पिटाई का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फेमस गैंग के लीडर कुन बिन को घेरा गया था। तभी दूसरी तरफ से बाइक पर हमारा हीरो सेन आता है जिसे इस गैंग में सिर्फ इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वो अकेला ही हजारों पर भारी था। वो आगे आकर कुन बिन की मदद करता है जिसे कुछ पुलिस वालों ने घेर लिया था, मगर वो अकेला होता है और पुलिस वाले काफी सारे, इसलिए आखिर में उसे भी कुछ चोटें खानी पड़ी। फाइटिंग के बाद हमें नेक्स्ट सीन में सेन को एक बार में दिखाया गया जो दिल ही दिल में सोच रहा था कि फाइनली मैंने कुंताई ग्रुप का ट्रस्ट जीत लिया है, अब मैं इनके बीच में काम कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड लिन्यो को दिखाया गया जो कि बहुत इनोसेंट गर्ल थी, मगर पैसे कमाने के लिए उसे बार में ड्रिंक सर्व करने की जॉब करनी पड़ रही है। तभी उसे कुंताई गैंग का एक मेंबर टैंक देखकर कहने लगा कि ये ब्यूटी पहले तो मुझे कभी बार में नजर नहीं आई, क्यों ना तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। लिन्यो खुद को बचाने के लिए कहती है कि माफ करना, ये मेरी कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है, मैं आपको वीचैट पर ऐड नहीं कर सकती। लेकिन टैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ और ये सारी जगह हमारी ही है। इवन कि वो उस पर हाथ भी उठाने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर सेन बीच में आकर बोला कि रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा इस लड़की को परेशान करने के लिए। टैंग सॉरी करते हुए वहाँ से भाग निकला। इधर लिन्यो भी सेन का शुक्रिया अदा करती है और फिर वहाँ से जाने लगी। सेन उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही नर्वस थी, इतनी शरीफ लड़कियों को बार में आने की जरूरत ही क्या है। नेक्स्ट सीन में लिन्यो की बॉस उसे एक रूम में ड्रिंक सर्व करने के लिए कह रही थी क्योंकि उस रूम में कुंताई का पूरा गैंग आया हुआ था। लिन्यो ने जब कुंताई गैंग का नाम सुना तो उसे पुराना कुछ याद आ जाता है और वो जरूर उन लोगों से मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ उस रूम में सभी मेंबर्स ड्रिंक पार्टी कर रहे होते हैं जिनके बीच में सेन भी मौजूद था। यहाँ टैंक सबकी अटेंशन लेते हुए कहता है कि हमारे इस नए मेंबर सेन ने हमारे बॉस की जान बचाई और ये पहली बार नहीं है बल्कि कई बार वो बचा चुका है, इसीलिए ही सेन हमारे बॉस कुन बिन का खास मेंबर बन चुका है और ये ड्रिंक पार्टी आज इसी के लिए ही रखवाई गई। वही कुन बिन का भाई ताई बिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था जो सेन से कहने लगा कि मेरा भाई तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझता है, इसलिए तुम मेरे भी भाई हुए। फ्यूचर में कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना क्योंकि हम अब फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं। सेन सिर्फ बैठा सुन रहा था, उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ लिन्यो भी अच्छे से तैयार हो जाती है इस गैंग को फेस करने के लिए। दिल ही दिल में कह रही थी कि 4 साल मैंने जेल में गुजारे इस गैंग की वजह से, लेकिन अब मैं सच जान कर रहूंगी कि आखिर 4 साल पहले हुआ क्या था। यानी कि लिन्यो का भी इस गैंग से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है, पर क्या ये हमें आगे जानने को मिलेगा। आफ्टर दैट वो कुंताई गैंग के रूम में इंटर हो जाती है अपनी न्यू ड्रिंक सर्व करने के लिए। ताई को ड्रिंक सर्व करते हुए बता रही थी कि मेरी बॉस ने मुझे स्पेशली आपको ये न्यू ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा और इसके बारे में वो आप लोगों की रिमार्क्स भी लेना चाहती हैं। ताई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ उसे टीज करना चाहता था, कहने लगा कि वो सब तो ठीक है, पर अगर तुम हमारे साथ ड्रिंक करो तभी हम तुम्हारी कंपनी के इस न्यू ड्रिंक को ट्राई करेंगे। सेन बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। वो जानता था कि ये लड़की इनोसेंट है, मगर वो खुद ही ऐसी जगह में आई है तो सेन भी उसके लिए क्या ही कर पाता। लिन्यो ने उनको मना भी किया कि मैं ड्रिंक नहीं करती, पर आखिरकार उन सबके फोर्स करने की वजह से इसे ड्रिंक करनी पड़ी। जाते हुए वो ताई से कहने लगी कि मिस्टर सेन मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उसके जाने से पहले ताई उसके पास आकर कहता है कि मेरे ख्याल से आज काम में तुम्हारा पहला दिन है, क्योंकि सेन मैं नहीं बल्कि तुम्हारा सेन वो रहा। सेन देखो ना, ये लड़की तो तुम्हारी फैन बन चुकी है, अब जब इसको तुमसे इतनी ऑब्सेशन हो ही गई है तो क्यों ना ये तुम्हें थोड़ी सी कंपनी भी दे दे। टैंक भी उसे सेन के पास बिठाते हुए कहता है कि शर्माओ मत। सेन हंसते हुए टैंक से कहने लगा कि लड़कियों को जेंटलमैन पसंद होते हैं, मैंने बस थोड़ी सी जेंटलनेस दिखाई थी, अब तुम समझ गए हो ना कि लड़कियों को पटाने का क्या तरीका होता है। टैंक बोला कि हाँ बॉस, मैं समझ गया हूँ कि लड़कियों को कभी भी फोर्सफुली अपने साथ वीचैट पर ऐड नहीं किया जा सकता। खैर सेन ने मजीद बताया कि मुझे इस लड़की की कंपनी नहीं चाहिए, जिस पर ताई बिन बोला कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। लेकिन शायद सेन लिन्यो को बचाना चाहता था, इसलिए उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं ट्राई नहीं कर सकता, ये लड़की दिखने में इतनी बुरी भी नहीं लग रही। ताई बिन उस पर हंसते हुए बोला कि अच्छा तो तुम शर्मा रहे थे। वो टैंक से इन दोनों के लिए एक रूम प्रिपेयर करने के लिए कहता है, जिसके बाद सेन वहाँ से चला गया। ताई भी लिन्यो से कहने लगा कि तुम क्यों बैठी हुई हो, उसके पीछे जाओ, जबकि जाने से पहले वो उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि मेरा नाम सेन नहीं बल्कि ताई बिन है और हमेशा के लिए इसे याद रखना। उसका नाम सुनकर लिन्यो को 4 साल पहले की बात याद आती है। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उस दिन अपने घर जाने से पहले
पहले वो ताई बिन से टकराई थी। अब वो इसे नहीं जानती थी, मगर अब इसे देखकर दिल ही दिल में कहने लगी कि अच्छा तो ये है वो लड़का, और 4 साल पहले हुआ क्या था ये जानना भी बाकी है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन्यू को सेन के साथ रूम में दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा नर्वस थी। सेन उसकी ये कंडीशन देखकर उसे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। तो वो बोली कि हाँ मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारा नाम सेन है। सेन उसके करीब जाते हुए कहता है कि बाहर के सब लोग मुझे सेन कहकर पुकारते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मेरे बारे में और कोई भी नहीं जानता। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? सच बताऊं तो तुम जैसी लड़की इस तरह की जगहों में फिट नहीं होती, और अगर इस तरह की जगहों में आ ही गई हो तो यहाँ पर सरवाइव करने का तरीका भी सीखो। लिन्यू को तो उससे डर लगता रहा, वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को कंपनी देने के लिए नहीं आई थी, ना ही मैं यहाँ पर सरवाइव करने का तरीका सीखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। दूसरी तरफ टैंक भी बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर इनकी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि अंदर हो क्या रहा है। सेन को भी इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी, इसलिए वो टैंक को सब कुछ रियल दिखाने के लिए लिन्यू के साथ जबरदस्ती करने लगा। चाहे वो इस तरह कुछ करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि लिन्यू इस तरह की लड़की नहीं, लेकिन अभी अभी उसने जो कुछ भी किया इस पर लिन्यू उसे थप्पड़ मार देती है। साथ ही उसको इससे डर भी लग रहा था। साथ ही उससे सॉरी भी करती है कि प्लीज सेन मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। लेकिन सेन उसके साथ मजीद जबरदस्ती करने लगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसने कुंताई ग्रुप का ट्रस्ट जीता है, जो वो इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। लिन्यू की चीखने की आवाजें सुनकर टैंक भी सोच रहा था कि यकीनन अंदर कुछ हो रहा होगा। एंड टाइम पर उसे ताई ने भी देख लिया और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो। वो बोला कि बस मैं देखना चाहता था कि क्या सेन वाकई ही इस लड़की में इंटरेस्टेड है, मगर जिस तरह से वो लड़की चीख रही है सब कुछ रियल लग रहा है। इवन की ताई भी ये बात जानने में इंटरेस्टेड था, वो भी कान लगाकर सुनने लगता है। अंदर सेन लिन्यू को धीरे से समझाते हुए कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे? अगर नहीं तो प्लीज थोड़ी देर मेरे साथ कोऑपरेट करो, हमें सब कुछ रियल दिखाना होगा, क्योंकि बाहर ही खड़े वो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। चलो शाबाश अब उठ जाओ। लिन्यू तो अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, मगर सेन उसे समझा रहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ एक्टिंग है जो हमें इन लोगों के सामने करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट ये दोनों अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि बाहर से वो लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है, आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सेन भी लिन्यू को रिलैक्स करते हुए कहता है कि अब तुम सेफ हो, अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन रूम छोड़कर जाने से पहले सेन ने उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा और अपने पास से कुछ पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है। उसे ये अपने पास रखने के लिए कहा, जिसमें से थोड़े से पैसे ही लिन्यू ने उठा लिए। वो कहती है कि मेरे लिए इतने ही काफी है। ये बात थोड़ी अजीब थी, इसलिए सेन उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करता है और पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। लिन्यू ने उसे अपना नाम बताया तो वो बोला कि काफी इंटरेस्टिंग लगती हो। खैर ये पैसे मैंने तुम्हें इसलिए दिए क्योंकि एक्टिंग करने के लिए तुम ये पैसे डिजर्व करती हो। इसके बावजूद भी लिन्यू ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी कि मेरे लिए इतने पैसे ही काफी हैं। जाने से पहले सेन ने उसे दोबारा रोक लिया और उसके बाल भी घेर देता है, क्योंकि अगर वो बिखरे हुए बालों के साथ बाहर जाएगी तो कोई भी शक नहीं करेगा कि अंदर क्या हुआ था। एक काइंड एडवाइस भी दे देता है कि तुम अभी भी काफी यंग हो, तुम्हें इस तरह की जगहों में जॉब नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द कोई और जॉब ढूंढो और यहाँ से जॉब छोड़ दो। आफ्टर दैट लिन्यू वहाँ से जाने लगी और उसने देखा कि टैंक दरवाजे के साथ ही खड़ा इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ ही उसके लिए बहुत डरावना होता है। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाना चाहती थी। इसी जल्दी में वो अपना फोन भी यहीं पर छोड़ गई थी, जिस पर ऑफिसर वो की कॉल आ रही होती है। सेन ने इसे अटेंड कर ली। वो बोला कि लिन्यू तुम कहाँ पर रह गई थी, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? सेन ने उसे बताया कि मैं लिन्यू नहीं हूँ, वो अपना फोन मेरे पास छोड़ गई है और किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर फोन काट देता है। यही सोच रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते होंगे। नेक्स्ट सीन में ताई बिन काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका था, जिसे लेकर अब सभी गैंग मेंबर्स वापस जाने वाले थे। लेकिन जाते जाते सेन ने लिन्यू को देखा तो वो उन सबको जाने के लिए कहकर खुद लिन्यू के पास आ गया उसका फोन वापस करने के लिए। देने से पहले वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जो सुनकर लिन्यू उसका शुक्रिया अदा करती है और कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए वरना तो वो तुम्हारे बारे में परेशान हो रही होगी। सेन ने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड उस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनकर लिन्यू ने इसे सॉरी कहा, लेकिन फिर भी वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऊपर से तुम्हें देख रही होगी और उसे अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो। सेन उसके करीब आते हुए कहता है कि ये कुछ क्या मतलब, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया? खैर ये लो अपना फोन, इससे पहले कि किसी और के हाथ तो लग जाए। जो लेने के बाद लिन्यू वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन अगली
सुबह का दिखाया जाता है। ऑफिसर वो उसे कह रहा था कि तुम्हें बार में जॉब करने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें पता है ना कि वो सेफ नहीं। लिनियो बोली कि मैंने 4 साल जेल में गुजारे हैं, बस इसी वजह से मुझे कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए तैयार नहीं। ऑफिसर वो बोला कि मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये एक होटल का कार्ड दे रहा हूँ। मेरा एक अच्छा दोस्त वहाँ पर काम करता है जो यकीनन तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करेगा। इस पर लिनियो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि जब से मैं जेल से बाहर आई हूँ आप मुझे बहुत सारी फेवर्स दे चुके। दूसरी तरफ से ताइबिन और सैन भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। ताई इन दोनों को साथ में देखकर कह रहा था कि अरे सैन, ये तो वही लड़की है ना जिसका तुम पर क्रश है। ऑफिसर वो धीरे से लिनियो से पूछने लगा कि तुम इन लोगों से कब मिली, तो उसने बताया कि बस कुछ दिन पहले ही। सैन कहने लगा कि हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो आप लोगों को देखा इसलिए सोचा कि सलाम ही कर लूं। लेकिन लिनियो, तुम ऑफिसर वो को भी जानती हो? वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गया। लिनियो ने बताया कि वो इसलिए क्योंकि जब मैं जेल में थी तो ऑफिसर वो ने मेरा ख्याल रखा। जो सुनकर वो और भी हैरान हो जाते हैं कि तुमने 4 साल जेल में भी गुजारे, वो क्यों? इस पर लिनियो ने बताया क्योंकि मैंने किसी का मर्डर किया था। ताइबिन बोला कि देखो तो सही, दिखने में तुम कितनी मासूम लगती हो, लेकिन तुमने किसी का मर्डर किया है। इधर ऑफिसर वो कहने लगा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, लिनियो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रही थी। सैन कहने लगा कि खैर जो भी है, अब तो ये जेल से बाहर आ चुकी ना, मेरे ख्याल से तुम्हें इसके आगे पीछे नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी अब ये मेरी बन चुकी है। ताइबिन बोला कि सैन, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा इन दोनों को साथ में देखकर? अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो कभी भी ये बर्दाश्त ना करता। सैन ने ऑफिसर वो को चिढ़ाने के लिए लिनियो का हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है कि अफसोस, अब तुम्हारे पास कोई भी वजह नहीं हम लोगों को जेल में ले जाने के लिए। ऑफिसर वो से गुस्से में लिनियो का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, मगर इससे पहले कि इन लोगों के बीच में लड़ाई होती, लिनियो खुद ही सैन से अपना हाथ छुड़ा देती है और ऑफिसर वो के साथ वहाँ से जाने लगी। उन दोनों के जाने के बाद ताइबिन सैन को समझा रहा था कि तुम्हें इस लड़की के साथ केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये ऑफिसर वो को भी जानती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उन तक लेकर जाए। सैन कहने लगा कि अरे ताइबिन, तुम्हें इतना भी नहीं डरना चाहिए, लिनियो सिर्फ एक मामूली सी लड़की ही है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम कुनबिन की वाइफ बैमू को देखते हैं जिसने अपने एक एम्प्लॉय को सजा दे रखी थी। वो कहती है कि अचानक से कंपनी का प्रोजेक्ट किसने चेंज कर दिया, मुझे बताया तक नहीं। एम्प्लॉय बता रहा था कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं बल्कि ये तो बॉस का आइडिया था। दूसरी तरफ से सैन और ताई भी आ पहुँचे जो पूछने लगे कि अरे मेरी भाभी को किसने गुस्सा दिलाया। सैन बोला कि ये लड़का तुम्हारे अंडर काम करता है, यकीनन इसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। ताइबिन ने तो उसे कोई वजह भी नहीं पूछी और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा। आफ्टर दैट वो अपनी भाभी के पास जाकर उसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैमू खुद ही अपना गुस्सा तूक कर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लिनियो को दिखाया गया जिसे आखिरकार ऑफिसर वो के बताए हुए होटल में वेट्रेस की जॉब मिल चुकी थी। वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। उसी होटल में टैंक भी मौजूद था जो ताई से बात करते हुए कहता है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ सब चीजों पर ध्यान रख रहा हूँ। अचानक से जब उसे अपने सामने लिनियो गुजरते हुए नजर आई तो वो ताइबिन से कहने लगा कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू सिचुएशन बन गई है, मैं जरा इसे हैंडल कर लूँ। जिसके बाद वो चोरी छुपे लिनियो पर नजर रखने लगा। वो एक रूम में सर्विस देने के लिए जाती है। डोर पर नॉक किया पर शायद अंदर कोई नहीं था, इसलिए वो की कार्ड का यूज करते हुए अंदर आ गई। अंदर जाकर उसे पता चला कि जिस रूम में वो इंटर हुई है वो सैन का ही रूम है जो अभी अभी बात लेकर बाहर आया। लिनियो उसे देखकर कहने लगी कि मैंने डोर पर नॉक किया था तो आपने आवाज क्यों नहीं दी। पर सैन कहता है कि इस दौर में होकर भी तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, तुम यहाँ सर्विस देने ही आई हो ना, तुम अपना काम कर लो और जब हो जाए तो जा सकती हो। जो सुनने के बाद लिनियो अपना काम करने लगी और सैन भी वहीं पर बैठ जाता है, मगर ये थोड़ा सा इसके लिए अनकंफर्टेबल था क्योंकि सैन ने प्रॉपर ड्रेसअप नहीं किया हुआ। पहले तो वो उसे देखने से अवॉइड करने की कोशिश करती है पर आखिरकार हिम्मत करके कह ही दिया कि सैन क्या प्लीज आप प्रॉपर ड्रेसिंग करके अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। सैन भी जानता था कि लिनियो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए वो भी फौरन से उसकी बात मानकर अपने रूम में चला गया। नेक्स्ट सीन में कुनबिन अपनी वाइफ बैमू को समझा रहा था कि तुम मेरी वाइफ और उन सब की बड़ी सिस्टर हो, तो जो लोग तुम्हारे अंडर काम करते हैं तुम्हें उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जबकि वो कहने लगी कि इन लोगों ने कंपनी में चेंजेस कर दी और मुझे बताया तक नहीं, तो मुझे गुस्सा कैसे ना आता। कुनबिन बोला कि छोड़ो ना, तुम्हें खामा इन चीजों में क्या पड़ना, तुम हमारी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखो। पर वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट मुझे पता होनी चाहिए। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, कुनबिन ने उसे गले से पकड़ लिया कि मैं जितना कह रहा हूँ तुम सिर्फ उतना ही करो। कुनबिन
कुनबिन का ये वाला रूप देखकर बैमू फौरन से उसकी बात मान गई, जिसके बाद ये भी अब नॉर्मल हो गया था और पूछने लगा कि अब बताओ तुम क्या कहना चाह रही थी। जिस पर वो बताने लगी कि मैंने सुना है आजकल सेन के आसपास कोई नई लड़की रहने लगी है। कुनबिन बोला कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब से उसकी फियोंसी की डेथ हुई है तब से उसने कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तो अचानक से। खैर अब मैं कंपनी जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मगर बैमू को तो अभी भी उससे डर ही लग रहा था जिस तरह वो इससे पहले पेश आया। नेक्स्ट सीन में टैंग ताइबिन से कह रहा था कि आप फिक्र नहीं करे, मैंने उन दोनों पर नजर रखी हुई है। इधर लिनी भी अपना काम करके जाने ही वाली थी कि सेन ने उसे रोक लिया। कहने लगा कि तुमने काफी अच्छे से सफाई की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर उसे एक चाबी दे देता है और साथ ही पेपर पर लिखा हुआ एक एड्रेस पकड़ा दिया। बताया कि इस एड्रेस पर पहुँच जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लिनी तो मना करना चाहती थी पर सेन ने उसे इसका मौका ही नहीं दिया। बाहर आकर भी वो यही सोच रही थी कि क्या मुझे इस एड्रेस पर जाना चाहिए या नहीं। सेन ने मेरी काफी बार मदद की, मुझे भी इस जगह पर जाकर उसे इसका रिटर्न फेवर दे देना चाहिए। टैंग भी दूर खड़ा इसे देख रहा था, उसे भी शक होने लगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, और फिर वैसे ही चोरी छुपे इसका पीछा करने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि अभी भी उन लोगों को इस पर पूरा ट्रस्ट नहीं, जबकि ये कुंताई ग्रुप का ट्रस्ट जीतना चाहता है। इधर टैंग लिनी का पीछा कर रहा था और सेन उस एड्रेस पर पहले पहुंचकर वहां पर कुछ रख देता है। जब लिनी वहां पर पहुंची और उसने ये बॉक्स ओपन किया तो उसके अंदर एक दूसरा बॉक्स पड़ा होता है। वो भी इसे देखने ही लगी थी कि टैंग ने उसे बेहोश कर दिया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे लाकर कुनबिन के सामने पेश कर दिया था, जो लिनी से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास खोने को है ही क्या जो मुझे डर लगे। टैंग ने बताया कि ये चोरी छुपे जाकर इस बॉक्स को कलेक्ट कर रही थी, तो मुझे इस पर शक हुआ और इसे उठाकर यहाँ पर ले आया। लिनी कहती है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि इस बॉक्स में है क्या, मैंने तो इसे ओपन भी नहीं किया था। ये बॉक्स अब बैमू ओपन करने लगी थी, जिसमें कि एक टॉय होता है। इसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो लिनी को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तब तक सेन पहुंच आया। कहने लगा कि अरे मैडम क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। कुनबिन भी फौरन से बात को खत्म करने के लिए कहता है कि सेन, तुम्हें लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं था ना, इसलिए मैं देखना चाहता था कि ये लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सेन बोला कि भाई आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी देखो ना इस लड़की का मासूम सा चेहरा, आपको नहीं लगता कि इसे मेरी गर्लफ्रेंड होना ही चाहिए। कुनबिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस लड़की में तो कोई भी कमी नहीं। दूसरी तरफ से बैमू कहने लगी पर ये क्या मजाक था, जिस पर सेन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। लिनी, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, बहुत बोरिंग हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया, लेकिन माफ करना मुझे पता नहीं था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। जिस पर लिनी भी समझ गई कि मुझे इसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करना होगी। दोनों ही खड़े होकर कुनबिन से सॉरी करते हैं, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला गया। पर इधर टैंग की अब खैर नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई सेन की जासूसी करने की। नेक्स्ट सीन में अच्छे से सेन ने उसे सबक सिखा दिया था। अब तो वो भी चीख चीख कर कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई है। मगर सेन उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुमने पीछे से मुझ पर वार करने की कोशिश की। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो पीछे से वार करते हैं, और ऐसे लोगों को मैं कभी भी दूसरा मौका नहीं देता। उधर लिनी गाड़ी में बैठी सेन का वेट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो भी पहुंच आया, तो लिनी उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुमने अंदर इतनी देर क्यों लगा दी। वो भी बहाना लगाते हुए बोला कि मैं अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा था। खैर वो डिलीवरी के लिए माफ करना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा। जबकि लिनी बोली कि कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी हेल्प की थी और मैंने भी बदले में तुम्हारी हेल्प कर दी, अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। सेन को उसकी ये बातें काफी चाइल्डिश लग रही थी। खैर इसके बाद उसे ड्रॉप करने के लिए उसके घर तक आता है और पूछने लगा कि क्या तुम यहाँ पर रहती हो। वो बोली कि हाँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ पर रह रही हूँ। जिसके बाद वो घर जाने लगी, जबकि सेन अभी भी खड़ा उसे देख रहा था। इवन के मोबाइल से उसकी पिक्चर भी क्लिक कर लेता है। लिनी पूछने लगी कि आप अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हैं, जिस पर वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में लिनी फ्रेम में लगी हुई अपनी आंटी की पिक्चर को देख रही थी। साथ ही आज से 4 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगी। जब वो घर आई तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। यहाँ पर कुंताई ग्रुप के कुछ आदमी मौजूद होते हैं जो इसे इसकी आंटी के बारे में पूछने लगे कि बताओ वो कहाँ पर है। लिनियो नहीं जानती थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से एक आदमी उसका गला पकड़ लेता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
अपनी जान बचाने के लिए लिन्यू ने उस पर वार किया, पर उसे क्या पता था कि ये इतनी आसानी से टपक पड़ेगा। प्रेजेंट में लिन ये सोच रही थी कि आखिर कुंताई ग्रुप का मकसद क्या है, मुझे इनकी सच्चाई पता लगानी ही होगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। लिन्यू अपनी जॉब पर पहुंच चुकी थी। वो एक रूम में सर्विस देने के लिए आई होती है कि अचानक से उस रूम का गेस्ट इसे टच करने की कोशिश करने लगा। लिन्यू अचानक से उसे देखकर डर गई। पीछे हटते हुए बोली कि मैं यहाँ रूम सर्विस देने के लिए आई हूँ, पर वो गेस्ट कहता है कि तुम इतनी प्यारी हो, कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, और फिर कंटिन्यूअसली उसे टच करने की कोशिश ही कर रहा था। लिन्यू ने उसे बताया भी कि मुझसे दूर रहो, मैं सैन की गर्लफ्रेंड हूँ, पर वो बोला कि उसे एक वेट्रेस में क्या नजर आने लगा, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। किसी भी तरह वो अपनी जान बचाते हुए रूम से बाहर पहुंच आई और किस्मत से यहाँ उसे सैन मिल जाता है, जो इसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। लिन्यू ने बताया कि ये गेस्ट मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। गेस्ट के भी सैन को देखकर होश ही उड़ गए थे। फौरन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज मुझे माफ कर दे। सैन इधर लिन्यू से पूछने लगा कि इसने तुम्हें टच करने की कोशिश की, यकीनन तुम इसे फ्री में माफ तो नहीं करना चाहती होगी। वो गेस्ट फौरन से अपना एक कार्ड ले आया और कहता है कि इसमें 10 मिलियन है, ये सारे आप रख लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और फौरन अपने रूम में भाग गया। इधर लिन्यू सैन का शुक्रिया अदा करती है और कार्ड वापस करते हुए बोली कि ये बहुत सारे पैसे हैं, मुझे पैसों का यूज करना नहीं आता। जबकि सैन कहता है कि तुम्हें पैसों का यूज करना भी नहीं आता, खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में उसे शॉपिंग कराने के लिए एक हाई फाई मॉल में ले आता है। लिन्यू तो अभी भी उसे मना कर रही थी, मगर सैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता। उसे शॉपिंग मॉल में लाकर सेलमैन को कार्ड देते हुए कहता है कि हमें लिमिटेड एडिशन डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए। बेचारी लिन्यू उसे बार बार मना करती रही कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा अभी भी होटल में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मगर सैन कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। आफ्टर दैट लिन्यू बारी बारी करके ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, जबकि सैन उसका वेट कर रहा था। उसमें से कुछ ड्रेसेस तो सैन को पसंद आ रही थी और कुछ के लिए वो ना कह देता। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। सैन को ऑफिसर वो की कॉल आई थी, जो इसे बता रहा था कि हम एक मिशन स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए जरा यहाँ से दूर चले जाओ। यानी कि असल में सैन एक पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन कुंताई ग्रुप को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। और अब तो वैसे भी उसे लिन्यू के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो इस दुनिया के चालाक लोगों से जरा अलग थी। इतनी सारी शॉपिंग करके लिन्यू भी अब काफी ज्यादा खुश थी। आफ्टर दैट दोनों यहाँ से जाने लगे और सैन यहाँ से कहीं दूर जाने का ट्रिप प्लान करता है। उसने 2 टिकट भी बुक करवा लिए। लिन्यू बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे होटल जाकर अपना काम कंप्लीट करना है, पर सैन बोला कि तुम मेरे साथ चलो या ना चलो ये तुम्हारी मर्जी होगी। जिस पर वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं सैन के करीब रहूं तो हो सकता है कि मुझे कुंताई ग्रुप के बारे में कुछ जानने का मौका मिल जाए, इसलिए वो कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। आप लोगों को सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से 1 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। अब अगर ये वाला काम हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुनबिन को दिखाया जाता है, जो कि सैन के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि वो उसके हवाले एक नया टास्क करना चाहता था। सैन के मुँह से तो एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि सैन ने जो उसे अच्छे से सबक सिखा दिया था। ताइबिन कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे। सैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर ही तो गया है, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात। और भाई अगर आपको कोई टास्क देना ही है तो मुझे दे दे, उसके बगैर भी मैं ये टास्क पूरा कर सकता हूँ। कुनबिन को ताई पर इतना ट्रस्ट तो नहीं होता, क्योंकि हमेशा हर काम सैन जो करता रहा है, पर अब जब वो यहाँ पर नहीं था तो वो कह देता है कि ठीक है ये काम तुम ही कर लो। तो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और फौरन से प्रिपरेशन करने के लिए चला गया। नेक्स्ट सीन में लिन्यू को सैन के साथ एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। वो अपने होटल मैनेजर को मैसेज करके बताती है कि मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगी, प्लीज मुझे 2 दिन की लीव दे दे। सैन उसके चेहरे पर ये टेंशन देखकर कहता है कि अरे भाई तुमने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतने सारे पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, अभी भी तुम्हें वो 2 टके की जॉब की पड़ी हुई है। लेकिन लिन्यू कहती है कि इतनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली थी, मैं किसी भी हाल में इस जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। नेक्स्ट सीन में दोनों ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। लिन्यू ने जब देखा तो अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही रूम होता है और जिसमें एक ही किंग साइज बेड पड़ा हुआ था। इस बारे में वो सैन को भी बताती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर सैन उसके करीब आते हुए कहने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या। वो भी स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे क्यों डर लगेगा,
अब जब यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है तो मैं बेड पर सो जाऊंगी और तुम सोफा पर सो जाना। इस पर भी सेन को कोई एतराज नहीं होता। वो कहने लगा कि चलो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। साथ बैठकर ड्रिंक कर लेने के बाद सेन उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है। मौज मस्ती के साथ साथ सेन उसे काफी सारी चीजें भी लेकर दे रहा था और वो बोली कि बस भी कर दो, देखो मेरे हाथ भर चुके हैं, मैं वापस कैसे लेकर जाऊंगी इन सब चीजों को। इन दोनों के हसीन लम्हे चल ही रहे थे कि लिनियो को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये कौन है। लिनियो बोली कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना। वो सेन के साथ यहाँ से जाना ही चाह रही थी मगर उस लड़के ने इसे रोक लिया और कहता है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो, क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लिनियो तो उसकी बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में वहाँ से चली गई, जबकि सेन ने उस लड़के को इसके पीछे तक आने नहीं दिया। वो कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ सो हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि लिनियो सिर्फ मेरी है, तुम मुझे उसके आसपास भी नजर आए तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दूसरी तरफ लिनियो उदास बैठकर अपने पास्ट के बारे में ही सोच रही थी। जब वो लड़का हाई स्कूल में इसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, उसने लिनियो से शादी का वादा किया, लेकिन फिर देखते ही देखते वो चीटर निकला क्योंकि लिनियो ने एक दिन उसे किसी और लड़की के साथ देखा। प्रेजेंट में लिनियो काफी ज्यादा सैड फील कर रही थी। सेन को भी उसे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे वो जानता था कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं। यहाँ एक बच्चा सेन को उससे सैड फ्रॉक खरीदने के लिए कह रहा था तो सेन बोला कि आप ये जाकर उस सिस्टर को दे दो, अगर उसे पसंद आया तो मैं आपसे खरीद लूंगा। जिस पर वो बच्चा आकर लिनियो से कहने लगा कि वो जेंटलमैन आपको ये सैड फ्रॉक देना चाहता है, क्योंकि जो भी इसे खरीद ले तो ये सैड फ्रॉक उसकी सारी सैडनेस खुद पर ले लेता है। लिनियो को उसकी बातों पर हंसी आने लगी, वो फ्रॉक ले लेती है। इधर सेन को भी देखकर अच्छा लगा। आफ्टर दैट सेन उसके पास आकर कहता है कि मैडम तुम अभी तक यहीं पर बैठी हुई हो, ठंड नहीं लग रही क्या, चलो वापस चलते हैं। लिनियो ने भी फ्रॉक के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों ही खुशी खुशी हाथ पकड़कर वापस जाने लगे। घर पहुंचने पर सेन उसे कहता है कि काफी देर हो चुकी है, तुम्हें अब अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। साथ ही उसे एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता है कि ये सैड फ्रॉक तुम्हारी सारी सैडनेस ले लेगा, इसलिए तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं। जिस पर लिनियो भी हंसने लगी और फिर अपने रूम में चली जाती है। इधर सेन बेचारे ने तो अभी तक रेस्ट भी नहीं किया था कि उसे कुनबिन की कॉल आ गई। कहने लगा कि हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया है, कोई तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाएगा, तुम फौरन से यहाँ पर आ पहुँचो। अब जब कुनबिन ने ही उसे वापस आने के लिए कहा है तो सेन भी वापस जाने के लिए मना नहीं कर सकता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सेन भी वापस आ चुका है और अपने दिए हुए टास्क के लिए निकल पड़ा। इस बड़े से समुद्र के बीचों बीच में ये लोग एक बड़ी मिकदार में ड्रग्स स्मगल करना चाहते थे, जिसके लिए इन लोगों ने पेमेंट भी कर दी और तभी इन्हें पता चला कि इनके पीछे पुलिस आ पहुंची है। अब फौरन ही दोनों किश्तियां यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस का टारगेट तो असल में कुनताई ग्रुप था। वो लोग इनके पीछे ही आ रहे होते हैं, जिस पर सेन ने इन सबको कहा कि ये ड्रग जल्दी से पानी में गिरा दो ताकि इनको हमारे पास से सबूत ना मिले। ताई बिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मगर सेन बोला कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ट्रक को पानी में फेंक लेने के बाद पुलिस भी इनके बोट में आ पहुंची थी, लेकिन क्या फायदा, उनको इनके पास से कोई भी सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में लिनियो को दिखाया गया, वो ख्वाब देख रही होती है कि उसकी बर्थडे थी, उसकी आंटी भी उसके साथ होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि अचानक से उसकी आंटी उसके सामने से गायब हो गई। वो देखती है कि आंटी सुसाइड करने जा रही है क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजों का प्रेशर था। इवन कि उसने ख्वाब में ताई बिन को भी देखा। आंटी के सुसाइड करने के साथ ही इसे जाग आ जाती है और इसने देखा कि ये सिर्फ एक सपना था। आफ्टर दैट वो बाहर सेन के पास आती है, जहाँ सेन तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसने इसके लिए खाना बना रखा था। साथ ही एक चिट्ठी पर लिखा था कि मैं वापस जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से। लेकिन अब वो सेन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगी थी और जानती थी कि वो वापस जरूर आएगा, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। उसी तरफ ताई बिन अपना सारा गुस्सा सेन पर उतार रहा था। वो कहता है कि लोकेशन और ट्रांजैक्शन टाइम ये तो हम तीनों को ही सिर्फ पता था ना, तो फिर पुलिस को इस बारे में कैसे पता चला, वो कैसे पहुंची। मैं और भाई तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कभी भी नहीं मारेंगे, तो यकीनन तुमने ही कुछ किया होगा। जबकि सेन कहता है कि अच्छा मैंने कुछ किया होगा, हमेशा जब मैं टास्क कंप्लीट करने के लिए खुद अकेले जाता था तो कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, आज जब मेरे साथ तुम गए तो ये गड़बड़ क्यों हुई। जो सुनकर ताई गुस्से में उसे बोतल से मार देता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, भला मैं अपने भाई के साथ गद्दारी क्यों करूंगा। तब तक कुनबिन भी आगे आकर इन दोनों को काम डाउन होने के लिए कह रहा था। वो सेन से कहता है कि ताई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, असल में वो इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी कंपनी का काफी बड़ा नुकसान हो गया है। मगर वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ, पर ताई मुझ पर क्यों शक कर रहा है, ये जानते हुए भी कि मैं भी तुम लोगों के गैंग का मेंबर हूँ। इसके बाद कुनबिन ने ताई को सख्ती से मना कर दिया
बोला कि अपनी बकवास बंद रखो अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो, और सेन को भी वो यकीन दिलाता है कि मेरे नजदीक तुम मेरे भाई की तरह ही हो, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, अब जो हुआ उसे जाने दो। जिसके बाद सेन कहने लगा कि ठीक है, मैं भी अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर वो ताइबिन को भी समझाते हुए कहता है कि अगर उस बोट में सिर्फ मैं होता तो मैं अपनी जान को खतरे में डाल भी लेता, लेकिन उसमें तुम थे और हमारे बाकी सारे मेंबर्स थे, तो मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। और बाहर के लोग तो वैसे भी हमें हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट करना चाहते हैं, पर हमें उन लोगों के रूमर्स में नहीं आना चाहिए। कुनबिन बोला कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो अब दोनों हैंडशेक कर लो। ताइबिन का गुस्सा तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सेन के साथ हैंडशेक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सेन ने ऑफिसर वू पर गन तान ली थी, फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ असल में ये इन दोनों की प्लानिंग थी। ऑफिसर वो पूछने लगा कि इन लोगों ने तुम पर शक तो नहीं किया ना, जिस पर सेन कहता है कि शक तो इन्होंने मुझ पर किया, लेकिन फिर भी मुझे ये तो करना ही था। ऑफिसर वो उसकी इस हार्ड वर्क के लिए उसे अप्रिशिएट करता है और बताया कि इनके साथ ध्यान से रहना, वैसे भी इनका काफी बड़ा लॉस हो चुका है, तो कहीं तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। साथ ही उसे एक फोन भी दे देता है कि अगर कभी तुम्हें मुझे इमरजेंसी में कांटेक्ट करना हुआ तो इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में सेन लिनियो के घर आता है, क्योंकि बाकी सब के लिए अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। डोर पर नॉक करने के बाद जब लिनियो ने उसके लिए डोर ओपन किया तो वहीं पर खड़े होकर इससे पूछने लगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिस पर वो बोली कि हाँ तुम आ सकते हो। यहाँ उसने लिनियो के साथ उसकी आंटी की पिक्चर भी देखी, जिस पर लिनियो ने क्लियर करके बताया कि ये मेरी आंटी थी, और इसी से सेन को याद आता है कि वो पहले भी कहीं इस औरत से मिला था। खैर वो यहाँ पर लगी हुई बाकी की पिक्चर्स को भी देखने लगा कि अचानक से यहाँ पर लगा हुआ बल्ब ब्लिंक करने लग जाता है। लिनियो उसे हाथ लगाकर ठीक करना चाह रही थी, पर उसका हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा, और यहाँ सेन उस पर हंसने लगा। लिनियो बोली कि ये जब भी इस तरह से ब्लिंक करता है तो बस मेरे हाथ लगाने से ही ठीक हो जाता है। वो हाथ पहुँचाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से उसका हाथ बल्ब तक पहुँच जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि सेन ने उसे उठा लिया था। यहाँ तो वो वाकई ही सेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, और वो बोला कि अब जल्दी से ठीक भी करो। बल्ब को ठीक कर लेने के बाद हम देखते हैं कि दोनों के दिलों में ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो जनरेट होने लगी थी, लेकिन फिलहाल दोनों में से कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ डोर पर नॉक होता है। लिनियो जाने ही लगी थी कि सेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर तक तो वो उसे स्टेयर ही करता रहा, और फिर खुद जाकर डोर ओपन कर देता है। टैंग उसे फोन देते हुए बोला कि कुनबिन की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहता है। सेन भी उससे बात करने लगा। कुनबिन बता रहा था कि अब जब ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन ही चुकी है तो इसे ऐसी छोटी मोटी जगहों पर जॉब करने की क्या जरूरत, तुम इसे हमारी कंपनी में ले आओ, मैं इसे अच्छी जॉब दे दूंगा। सेन जानता था कि लिनियो वहाँ पर सेफ नहीं, पर वो डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता, इसलिए कुनबिन से कहने लगा कि ठीक है, मैं लिनियो से बात करूंगा तो इस बारे में सोच लेंगे। कॉल कटने के बाद टैंग कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड का वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ लिनियो भी ये बातें सुन रही थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं अपनी आंटी की डेथ का रीजन जानना चाहती हूँ तो मुझे जरूर इन लोगों के साथ जाना चाहिए। इसीलिए वो सेन से कह देती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में जाने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सेन लिनियो को अपने साथ लेकर आ गया था कुनताई के मेंशन में रहने के लिए। यहाँ टैंक के सामने वो लिनियो को अपने करीब रख रहा होता है ताकि उसे इस बात का बिल्कुल भी शक ना हो कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, जिससे लिनियो भी समझ गई थी कि उसे इसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है। सेन ने टैंक को बताया कि इसका सामान मेरे कमरे में रखवा दो, जो सुनकर लिनियो उससे पूछने लगी कि क्या हम एक ही रूम में रुकने वाले हैं, तो वो बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा और तुम मेरे रूम में। जिसके बाद लिनियो उसके रूम में जाकर अपना सामान अनपैक करती है, लेकिन इसी दौरान वो जिस तरह से सेन की पिक्चर को देख रही थी, इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिल ही दिल में उसे लाइक करने लगी थी। दूसरी तरफ सेन को दिखाया गया जो कि अभी भी लिनियो की आंटी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जब वो उस औरत से टकराया था तब वो काफी ज्यादा जल्दी में थी और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये इतनी जल्दी में क्यों है। यही सोचते सोचते वो उठकर ड्रिंक करने लग जाता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। और तब तक लिनियो भी पहुंच आई, जो उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं। उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से सेन उसे डर गया और बाद में उस पर हंसने लगा। लिनियो भी उसे सॉरी करती है कि मैंने अचानक से तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डरा दिया। सेन बोला कि कोई बात नहीं, फिर दोनों ही बैठकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ फाइनली सेन लिनियो को अपने पास लेकर आता है कुनबिन से मिलाने के लिए, क्योंकि उसी ने ही कहा था कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को
यहाँ पर कोई अच्छी जॉब दे देंगे। यहाँ चलते चलते लिन्यू को हर तरफ अपनी आंटी नजर आ रही थी, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लिन्यू की आंटी भी यहाँ पर जॉब किया करती थी। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको सुसाइड करनी पड़ी, और लिन्यू भी वही सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है जो कि हम बाद में ही जान पाएंगे। दूसरी तरफ ताई बिन अपने भाई को गुस्से में बता रहा था कि ये सेन हमारे साथ लॉयल नहीं, इसके साथ कोई न कोई मसला तो जरूर है, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। मगर कुनबिन उसे कहता है कि उसने कई बार मेरी जान बचाई, अगर वो ना होता तो शायद आज मैं भी तुम्हारे सामने ना खड़ा होता, तुम उस पर ऐसे शक कैसे कर सकते हो। इसके बारे में तो वो ताई बिन को मजीद कुछ भी कहने नहीं देता, जिसके बाद वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तो इस बार आप मुझे डील करने के लिए अकेले भेज दे, आई स्वेयर कि कोई भी मैस क्रिएट नहीं करूंगा। जिसके लिए कुनबिन ने उसे मना कर दिया कि नहीं, इस बार डील करने के लिए मैं खुद अकेला जाऊंगा। और इस पर इसे भी गुस्सा आ गया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते, और फिर इसी गुस्से में वो यहाँ से चला भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन्यू को दिखाया गया जो उसी ऊंचाई से नीचे देख रही थी, और उसे याद आता है कि मेरी आंटी ने भी यहीं से गिरकर सुसाइड किया था। टाइम पर आकर सेन ने उसे काम डाउन किया, लेकिन तब तक दूसरी तरफ से ताई बिन बिन के पास पहुंच आता है और कहने लगा कि मेरा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक हो रहे हो। सेन सच में ही लिन्यू को इन बातों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए उसने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा कि मैं ताई बिन से कुछ बात करना चाहता हूँ, जबकि वो बोला कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से बेच रहे हो क्योंकि तुम इसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अभी भी इसे आउटसाइडर समझते हो। फिर लिन्यू से बोला कि चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, असल में हम लोग एक डील करने के लिए गए थे जहाँ हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और ये सब मुझ पर शक कर रहे हैं। ये सब मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने ही कुछ किया होगा। तुम तो बहुत होशियार हो ना, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो जिसने ये सब कुछ मैस क्रिएट किया। इस पर लिन्यू ने इसे जवाब दिया कि मेरा IQ लेवल इतना भी हाई नहीं, हाँ लेकिन अगर आप मेरे साथ लेजेंड ऑफ द थ्री किंगडम गेम खेले तो मैं आपके लिए ट्रिएटर को पकड़ सकती हूँ। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। ताई उस पर हंसने लगता है और सेन भी इसके साथ ही हंसने लगा। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया जहाँ लिन्यू को सेन की वीडियो कॉल आई। वो इसे एक एड्रेस बता रहा था कि तुम्हें यहाँ पर जाकर एक पार्सल रिसीव करना होगा, लेकिन इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, और साथ ही अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दो। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि सेन मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो कह ही रहा है तो यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी, इसलिए जैसा जैसा सेन ने कहा वो बिल्कुल वैसा वैसा करने लग जाती है। जब वो टैक्सी पकड़कर जा ही रही थी तभी सेन ने भी उसे देख लिया था और उसका पीछा करने लगा, साथ ही उसे कॉल भी कर रहा होता है पर उसका फोन बंद जा रहा था। इससे उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये कहाँ पर जा रही है। पर आखिरकार जब वो टैक्सी से नीचे उतरी तब तक सेन भी उसके पीछे पहुंच आया था और उसे आवाज देकर रोक लिया। पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। सेन बोला कि क्या मैंने ही तुम्हें फोन स्विच ऑफ करने के लिए भी कहा था। तो ये बोली कि हाँ बिल्कुल। जो सुनकर सेन समझ गया था वो गुस्से में कहने लगा कि ये ताई बिन बाज नहीं आ रहा, इस बार तो इसने हद कर दी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में वो लिन्यू को वापस से मेंशन में ले आया था, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसे नीचे उतरकर रूम में जाने के लिए कहा और बताया कि तुम अपने लिए मेडिसिन ले लेना, मैं ताई बिन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर लिन्यू को उसकी फिक्र होने लगी। वो इसे रोकना चाहती थी, लेकिन सेन बोला कि मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा, तुम फिक्र मत करो और आराम से अपने रूम में जाओ। जो कहने के बाद वो लिन्यू को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, पर इसे अभी भी उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये ताई के साथ जाकर लड़ाई करेगा। नेक्स्ट सीन में सेन ताई बिन के पास पहुँच जाता है। गुस्से में उसके पास आकर पूछने लगा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, AI का यूज करके तुम लिन्यू से क्या काम करवाना चाहते थे। उसके फेस पर इतना गुस्सा देखकर ताई बिन कहने लगा कि अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस उसके साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। जबकि सेन ने उसके मुंह पर मुक्का दे मारा कि ये तुम मजाक कर रहे थे, मैं दोबारा से तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि लिन्यू से दूर रहना। जोरों से ये मुक्का खा लेने के बाद तो ताई बिन को भी गुस्सा आ गया था। वो भी खड़ा होकर कहने लगा कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। फिर उसे लड़ने लग जाता है, जबकि उसके आदमी इसे मना कर रहे थे कि प्लीज भाई रुक जाओ, अगर कुनबिन को पता चल गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बोला कि तुम लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे और मारो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सेन इस वक्त इतना गुस्से में था कि वो किसी का भी लिहाज नहीं करता, जो भी उसके सामने आ रहा था उसे बुरी तरह से पीटने लगता। आखिरकार ताई बिन कहने लगा कि तुम हमारे बीच में रहकर खुद को बॉस समझने लगे हो, पर आज मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा कि तुम हमारे बॉस नहीं बल्कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। सेन भी कहता है कि हाँ हाँ देखा जाएगा। दोनों ही फाइटिंग के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ से कुनबिन भी
पहुंच आया, जिसके साथ उसकी वाइफ भी होती है और लिन्यो भी, यानी कि वो ही इन लोगों को यहाँ पर लेकर आई। इधर कुनबिन इन दोनों को ऐसे देखकर कहता है कि अब रुक क्यों गए हो, लड़ो ना, ताकि बाहर वाले हम पर हंसे। मेरी बात तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आती। ताइबिन बोला कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड से मेरी चीजें चुराने के लिए कहा था। उधर लिन्यो बोली कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आगे कुछ भी कहने से पहले ही सेन ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें इनको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो कुन के पास आकर उसके हाथ में पिस्टल रख देता है। बताया कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो अभी के अभी मुझे गोली मारकर खत्म कर सकते हो। उधर ताइबिन इस पर हंसने लगा, जो सेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कुनबिन से कहने लगा कि आज के बाद मैं आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद मेरी अब यहाँ पर कोई भी जगह नहीं रही। फिर लिन्यो का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने लगता है। अचानक से इन लोगों पर गोली चली, जो कि कुनबिन ने नहीं बल्कि ताइबिन ने चलाई थी। वो फौरन से उसके हाथ से गन लेकर उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम अपने भाई पर गोली चलाओगे, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो ताइबिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चला जाता है, जबकि इधर कुनबिन ने सेन के हाथ में वो गन वापस रख दी और कहता है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। फिर लिन्यो को इसे घर ले जाकर इसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कहा और वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर वो सेन पर गुस्सा करते हुए बोली कि तुम्हें हर वक्त इतना जज्बाती होने की जरूरत क्या है। ये बोला कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? अच्छा ठीक है, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, चलो अब घर चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों भी घर जाने लगे। नेक्स्ट सीन में घर आने के बाद लिन्यो उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। यहाँ उसने एक पुराना जख्म देखा और पूछने लगी कि तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? सेन बोला कि अगर हो भी तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पेन सहने की मुझे आदत हो चुकी है। उसका ये वाला जवाब सुनकर लिन्यो पूछने लगी कि क्या तुम इन सब चीजों से बोर नहीं होते? तुम्हारी लाइफ कितनी बदल चुकी है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ भी बाकी सब की तरह नॉर्मल हो, एक हैप्पीनेस वाली? सेन बोला कि कभी कभी मेरा भी दिल भर जाता है, मैं इस तरह की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता, पर सच तो ये है कि मुझे यही जिंदगी जीनी होगी। लिन्यो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं होती तो कम से कम उन लोगों के बारे में ही सोच लो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। यहाँ सेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता हो पर कुछ भी नहीं कह पा रहा। वो कहता है कि काफी देर हो गई, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। गिरते संभलते वो अपने रूम में पहुँच आया, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगा। एक बार जब ये दोनों ही साथ में फाइट कर रहे थे तो इसकी गर्लफ्रेंड को गोली लग जाती है। सेन उसे उठाते हुए वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। प्रेजेंट में वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सोच कर रो रहा होता है। लिन्यो उसके पास आकर उसे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन शायद उसे भी लगा कि मुझे इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो इसके रूम में नहीं आ पाई। इसे एक बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि सेन यहाँ पर कुंताई ग्रुप से अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए ही आया है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।